अस्सलाम वालेकुम। आपके घर में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। रुकिए, इस एक पल को मत छोड़िए, क्योंकि आज की ये 2 मिनट हजारों से खटखटा रहे थे। आज अल्लाह का पैगाम सीधे आपके नाम लिखा गया है, और अगर आप इसे सुनते हुए दिल से जुड़े रहे तो समझ लीजिए कि आप उन खास लोगों में से हैं जिन पर रहमत का साया उतरने ही वाला है। सुनिए ध्यान से, क्योंकि जो आज कहा जा रहा है वो आम बात नहीं है। ये वो वादा है जो आसमानों में तय हो चुका है और जमीन पर पूरा होने जा रहा है। अल्लाह फरमा रहे हैं कि मैंने तेरी खामोश तकलीफें देखी हैं, मैंने तेरी रातों की दुआएं सुनी हैं, मैंने वो आंसू भी गिने हैं जो तूने किसी को दिखाए बिना बहाए हैं, और आज उसी सब्र का इनाम तेरे घर की दहलीज पर दस्तक दे रहा है। ये संदेश यूं ही हर किसी तक नहीं पहुंचता, ये उसी तक आता है जिसके लिए फैसला हो चुका होता है। इसलिए अगर ये आवाज तेरे कानों तक पहुंची है, में ऐसी खुशखबरी आएगी जिसे सुनकर तेरे हाथ कांप उठेंगे और तेरी आंखें सजदे में झुक जाएंगी, क्योंकि जो मिलने वाला है वो सिर्फ पैसों का जिक्र नहीं है, बल्कि इज्जतों की सुकून, बरकत। आज उसी त्याग का फल तुझे मिलने वाला है। करोड़ों का जिक्र इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इंसानी जबान उसी तरह समझती है, मगर असल नेमत उससे भी बड़ी है। वो नेमत है बेफिक्री की। अल्लाह कह रहे हैं कि मैंने तुझे आजमाया ताकि तुझे तैयार कर सकूं, क्योंकि बड़ी दौलत कमजोर दिलों को नहीं दी जाती, वो उन्हें दी जाती है जो शुक्र करना जानते हैं, जो बांटना जानते हैं। अगर तूने घमंड नहीं दिल से या अल्लाह कह दिया तो आने वाले दिनों में तू अपने हालात को पहचान नहीं पाएगा। तेरे घर का माहौल बदलेगा, तेरे चेहरे पर सुकून उतरेगा, तेरे फैसलों में हिकमत आएगी, और लोग तुझसे पूछेंगे कि ऐसा क्या बदल गया, और तू बस मुस्कुराकर कहेगा कि ये अल्लाह की रहमत है। याद रख, ये खुशखबरी अचानक आएगी, बिना शोर के, मगर असर ऐसा होगा कि तेरी जिंदगी का नक्शा बदल जाएगा। अल्लाह फरमा रहे हैं कि जिस दरवाजे से तूने उम्मीद छोड़ दी थी वहीं से रास्ता खुलेगा, जिस जगह से तूने हार मान ली थी वहीं से मदद उतरेगी। इसलिए अभी इस पल शक मत कर, अभी इस पल तुलना मत कर, बस यकीन कर और सुनता रह, क्योंकि यकीन ही वो चाबी है जो किस्मत के ताले खोलती है। आज का पैगाम ये भी कहता है कि हर किसी को ये नहीं मिलेगा, ये सिर्फ उसी खास को मिलेगा जो दिल से सुनेगा, जो मजाक नहीं बनाएगा, जो इस आवाज को अल्लाह की तरफ से आई दस्तक मानेगा। अगर तू उन 2 मिनटों को इज्जत देगा तो अल्लाह तेरी जिंदगी को इज्जत देंगे। अगर तू इस पैगाम को अहमियत देगा तो तेरे हालात को अहमियत मिलेगी। याद रख, अल्लाह जब देता है तो हिसाब नहीं करता, और जब रोकता है तो तैयारी कर रहा होता है। अब तैयारी पूरी हो चुकी है, अब देने का वक्त आ गया है। इसलिए अपने दिल में उम्मीद जगा, अपनी नजरें आसमान की तरफ उठा और अपने होंठों पर शुक्र के अल्फाज सजा ले, क्योंकि जो होने वाला है वो तेरी सोच से बड़ा, तेरी उम्मीद से ऊंचा और तेरी दुआ से भी ज्यादा है। ये सिर्फ शुरुआत है, ये पैगाम तेरे सफर का पहला कदम है। आगे वो सब आने वाला है जिसके लिए तूने सालों से सब्र किया, और अगर तू इस पल को थाम लेगा तो आने वाले कल तुझे थाम लेंगे। यही है आज का अल्लाह का पैगाम, यही है अल्लाह का पैगाम जो तेरे नाम लिखा गया है। इसे दिल में जाम रहमत से भरा हुआ है। कहानी अभी शुरू हुई है, और अब उस वक्त की बात आ रही है जब अल्लाह अपने बंदे को सिर्फ सुनाते नहीं बल्कि दिखाते भी हैं। इसलिए इस हिस्से को दिल खोलकर सुनिए, क्योंकि अब पैगाम और गहराने वाला है। अल्लाह फरमाते हैं कि तूने जो कुछ अब तक सुना वो तसल्ली के लिए था, और जो अब सुनने वाला है वो तहरीक के लिए है, क्योंकि रहमत जब उतरती है तो पहले दिल को तैयार करती है, सोच को साफ करती है, और फिर हालात को पलट देती है। आज अल्लाह तुझसे ये भी कह रहे हैं कि जो आने वाला है उसके लिए तुझे डरने की नहीं बल्कि संभलने की जरूरत है, क्योंकि बहुत बार इंसान नेमत आने से पहले ही घबरा जाता है। उसे लगता है कि क्या मैं इसके काबिल हूं, क्या मैं इसे संभाल पाऊंगा, और इसी सवाल का जवाब आज अल्लाह खुद दे रहे हैं कि अगर मैं तुझे काबिल न समझता तो ये पैगाम तेरे तक कभी ना पहुंचता। तू चुना गया है क्योंकि तूने मुश्किल में भी अपना ईमान नहीं छोड़ा, तूने तंगी में भी अपना किरदार नहीं बदला, तूने शिकायत कम और सब्र ज्यादा किया, और आज उसी सब्र को अल्लाह ऊंचा उठाने वाले हैं। आना कोई जादू नहीं बल्कि एक अमानत है, एक जिम्मेदारी है, एक इम्तिहान है। अल्लाह फरमाते हैं कि मैं तुझे इतना दूंगा कि तेरी जरूरतें पूरी हों, मगर तेरा दिल खाली ना हो। मैं तुझे इतना उठाऊंगा कि लोग तेरा नाम लें, मगर तू मेरा नाम लेना जेब में भरी जाए, बल्कि वो है जो दिल में सुकून बनकर उतरे। आज का पैगाम ये भी कहता है कि जब तेरे घर में खुशखबरी आएगी तो कुछ लोग हैरान होंगे, कुछ जलेंगे, कुछ शक करेंगे,
और कुछ दुआएं मांगेंगे। उस वक्त तुझे अपना किरदार याद रखना है, न घमंड करना है न डरना है, बस शुक्र करना है और आगे बढ़ते रहना है। अल्लाह तुझे बता रहे हैं कि जो रास्ता खुलने वाला है वो सीधा नहीं होगा, बल्कि समझदारी मांगेगा, सही फैसले मांगेगा, सही लोगों को चुनने की ताकत मांगेगा। और यही वजह है कि आज से ही तुझे अपनी सोच को ऊंचा और साफ रखना है। इस पैगाम का ये हिस्सा तुझे ये भी याद दिला रहा है कि जब इंसान उसे सही दिशा में लगाए। अल्लाह फरमाते हैं कि तू शिक्षा में निवेश करेगा, अपने हुनर को निखारेगा, अपने घर वालों को सहारा देगा, और जब कोई दरवाजा खटखटाए